अध्याय 27 मंत्र 5 विचारों का ABCD मंत्र। एक छोटा बच्चा कितना मासूम होता है। हर किसी को देखकर मुस्कुराता है। सामने वाला कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह उसकी गोद में आराम से चला जाता है। पशु हो या पक्षी, बड़ा हो या छोटा, उसके लिए सब बराबर है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने पराये में भेद समझने लगता है। उसकी पवित्र मुस्कान कहीं खो जाती है। वह जल्दी से लोगों पर विश्वास नहीं करता। क्यों? इसका कारण है उसके माता पिता, पड़ोसियों, टीचर्स, दोस्तों और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा की गई प्रोग्रामिंग, जिस वजह से उसके अंदर तोलू मन का निर्माण होता है। बचपन का सहज मन अनजाने में कहीं खो जाता है या ढक जाता है और उसकी जगह तोलू मन लेता है। तोलू मन वह है जो हर चीज़ को दो में बांटता है, जैसे अच्छा बुरा, सफ़ेद काला, सही गलत, दुख सुख, ऊंच नीच, लाभ हानि आदि। यह हर जगह में अनुमान लगाता है। जब भी हमारे विचार ऐसे हो, यह क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिंदगी में केवल मुश्किलें ही हैं, तब समझिए ये तोलू मन के खेल है। इसके विपरीत सहज मन सहजता से कार्य करता है। उन कार्यों को करने के बारे में उसे अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता, तो वे स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि वे स्रोत से प्रेरित होते हैं। सहज मन से किए गए काम आपको सही दिशा में ले जाते हैं, जबकि तोलू मन हमेशा अपने बीते हुए कल या आने वाले कल की कल्पना करता है और उसी कल्पना में डूबकर अपने अंदर कहानियाँ बनाता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, तुलना, चिंता या डिप्रेशन जैसे भाव उठते गिरते रहते हैं। वह इंसान को आज में भी जीने नहीं देता। कई लोग विचारों को सही प्रशिक्षण देने की बजाय खाली समय में शेख चिल्ली की तरह हवाई किले बनाते रहते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। बिना आधार के विचार किसी भी दिशा में भटकते रहते हैं। जी हाँ, बिना आधार के विचार किसी भी दिशा में भटकते रहते हैं। ऐसे में विचारों को सही प्रशिक्षण देकर उनका आधार मजबूत बनाना आवश्यक कदम है। इससे विचारों और भावनाओं के बीच सही तालमेल बैठ जाता है। फलतः वे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में निमित्त बनाते हैं। जैसे ABCD सीखने के बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं। अगर किसी ने ABCD ही नहीं सीखी तो वह शब्द भी नहीं बना पाएगा। उसी तरह विचारों की ABCD स र ग म नहीं सीखी तो आपको वे विचार नहीं आएंगे जो सत्य जानने के बाद आते हैं, जिससे ध्यानी विचारों के पार जा सकता है। ABCD ये 4 अक्षर आपको मंत्र के रूप में स्रोत तक ले जाने के लिए मदद करेंगे। ABCD ध्यान में सजग होकर विचारों को देखने की कला सिखाई जाती है, ताकि ध्यानी विचारों के पार जा पाए। यह शुरू करने से पूर्व इस ध्यान में बताई गई ABCD का अर्थ समझ ले। A अच्छे लगने वाले विचार, B बुरे लगने वाले विचार, C क्लीनर का विचार और D धुंध 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 यानी असमंजस। आइए अब इस ध्यान को करने की विधि जानें। पहला, ध्यान की स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर ध्यान मुद्रा धारण करें या सुविधा अनुसार स्वयं के लिए चुनी हुई मुद्रा धारण कर विचारों को आने दें। दूसरा, ABCD ध्यान में A इशारा करता है अच्छे लगने वाले विचारों की ओर। इस समय अपने विचारों पर गौर करें। सकारात्मक या अच्छे लगने वाले विचारों को A नाम दें। जैसे कल मैं पिकनिक पर जाने वाला हूँ, मेरे सभी दोस्त मुझे बहुत मदद करते हैं, मेरे बच्चे हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ आदि। तीसरा, B इशारा करता है बुरे लगने वाले विचारों की ओर। यदि इस समय आपके मन में नकारात्मक
या बुरे विचार आ रहे हैं तो इन्हें बी नाम दे। जैसे बॉस मुझे हरदम डांटता रहता है, मेरे बच्चे बहुत मुंह फट हो चले हैं, रिश्तेदार हमेशा ताने देते हैं, पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आदि। चौथा, जब विचारों के साथ बोझ जागता है तो सी यानी क्लीनर का विचार आता है, जो इन दोनों विचारों को क्लीन साफ करता है। जब आपको यह विचार आता है कि अब मैं जिस विचार को देख रहा हूँ वह ए है, यह बी है, या इस वक्त न ए का विचार है न बी का, तो यह विचार क्लीनर है यानी सी है, जिसमें यह समझ है कि ए और बी विचार चल रहे हैं या मौन है। पांचवा, जब यह विचार आए कि वक्त न ए विचार है न बी यानी यह विचार है सी का, जब विचारों के बारे में आप न ए का लेबल लगा सकते हैं न बी का और न ही सी का, तब समझे वह डी है यानी धुंध, असमंजस, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए बी सी और डी के विचारों को जानने के बाद ही आप विचारों के पार जा सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम, ए बी सी और डी के विचारों को जानने के बाद ही आप विचारों के पार जा पाते हैं। इन सबके पार है तेज, जिसे तेज अवस्था, तेज अज्ञान की अवस्था, तेज मौन की अवस्था कहा गया है। इस प्रकार ABCD ध्यान आपको खुद ब खुद आपके स्रोत तक ले जाएगा। जब आपको कोई भी विचार आकर्षित नहीं करेगा, अपने पीछे पीछे नहीं ले जाएगा, जब आपको दिखने लग जाए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, तब आप अचानक खुद को इन विचारों के परे पाते हैं, जहां आपको अपने होने का एहसास पता चलता है। हो सकता है बीच में अचानक ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, मगर अब आपको पता है कि मैं बैठा हूँ ABCD के पार जाने के लिए, तो आप किसी भी विचार के पीछे पीछे जाना नहीं चाहेंगे। आप चाहे तो इस ध्यान में किसी बजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक बजर न बजे ABCD विचारों को जानते रहें। जैसे कि आप कहते हैं यह अच्छा लगने वाला विचार है, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। बुरे लगने वाले विचार को जानते हैं, वह भी अपनी शक्ति खो देता है। शक्ति इसी तरह असमंजस भरे विचारों को जानते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अंततः ये सारे विचार बताने वाला विचार सी है, उसे जानकर उसकी भी शक्ति समाप्त होती है और आप इन सब के पार पहुंच जाते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में रहे, आदतन फिर कोई विचार आएगा, लेकिन स्वयं को जानने का अभ्यास जारी रहे। तो हम यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 28 में। धन्यवाद।